हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस चौहान का सेकंड चैप्टर जो है आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर है और इसमें दो कंडीशंस दे रखी है हमको। पहले हमें को क्या करना है कि रिप्लेस करना है एच ए को रिप्लेस करना है डी से और एच बी को रिप्लेस करना है एच से। तो हम स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पे CH3। देखो एच ए को डी से रिप्लेस करा और एच बी को एच कर दिया और यहाँ पे बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। सेकेंड केस में दिया हुआ है कि एच बी को रिप्लेस करना है डी से और एच ए को करना है एच से। तो यहाँ पे भी हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, एच ए को हम एच से करेंगे और एच बी को डी से कर देंगे और ये एच बी आर एज इट इज आ जाएगा। अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर एक्स है और ये स्ट्रक्चर वाई है, तो इन दोनों में हमको रिलेशन बताना है, रिलेशन क्या है। अब देखो ना तो यहाँ पे डी और बी आर अल्टरनेट पोजीशंस में है और यहाँ सेम साइड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें तो ये तो मिरर इमेजेस तो पॉसिबल है नहीं, मीन्स ये क्या हो गई, नॉन मिरर इमेजेस हो गई। और नॉन मिरर इमेजेस हैं तो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होंगी। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये होती है डायस्टीरियोमर्स के लिए। अगर यहाँ पे होता नॉन सुपर इम्पोजेबल और मिरर इमेजेस होती है एक दूसरे की तो हो जाता है एनेंशियोमर, लेकिन यहाँ पे ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं है क्योंकि DBR एक साइड यहाँ पे और यहाँ पे अपोजिट साइड है। तो इसलिए ये जो एक्स और वाई का रिलेशन हो गया वो हो गया डायस्टीरियोमर का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे अब जब क्वेश्चन देखोगे आप बुक में तो यहाँ पे दिए हुए हैं स्ट्रक्चर, हमको 5 स्ट्रक्चर दे रखे हैं साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव के, उसमें हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव बताना है। अगर अब इन स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखोगे बुक में तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ऑप्शन नंबर सी में CH3H और यहाँ पे CH3H। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरेट हो रही है क्योंकि देखो CH3 यहाँ पे भी ऊपर की साइड, यहाँ पे भी ऊपर की साइड, ये H डाउन साइड है, ये भी H डाउन साइड है। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरेट हो रही है और प्लेन ऑफ सिमेट्री जहाँ पर जनरेट होती है तो वो जो कंपाउंड हो जाता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें विच इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर अलोंग विद द 2,3 CC बॉन्ड एक्सिस ऑफ द कंपाउंड। इसमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमको, ये हमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर क्या होगा। तो हमें एग्जांपल ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शंस में हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक स्ट्रक्चर है हमारा, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है उसमें, ऑप्शन नंबर बी में स्ट्रक्चर को दिया हुआ है। तो देखो इसका जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होने वाला है वो कुछ ये होने वाला है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है। कंपाउंड हमको दिया हुआ है, EZ कॉन्फ़िगरेशन हमको असाइन करनी है। इसमें CN CH2
NH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CN दिया हुआ है और यहाँ पर एक रिंग है 5 मेंबर्ड, फिर से डबल बॉन्ड COOH एंड CH2OH। अब देखो यहाँ पे EZ में हम क्या देखते हैं, प्रायोरिटी देखते हैं सबसे पहले कि डबल बॉन्ड के क्रॉस जो ग्रुप दे रखे हैं हमको उनकी प्रायोरिटी बतानी है। अब देखो इस वाले केस में देखो, पहले इस वाले डबल बॉन्ड के लिए देखो, यहाँ पे ये C है, इसके ये ट्रिपल बॉन्ड N है, मीन्स ये जो कार्बन है वो 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, हम ऐसे मानेंगे क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ। अब ये वाला कार्बन किसके साथ है, कार्बन के साथ अटैच है, जो कितने कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ अटैच है और एक इसके पास हाइड्रोजन है। अब एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है, नाइट्रोजन का ज़्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, और हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ कितने, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन में 3 नाइट्रोजन हम मानेंगे, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हो गई, इस वाले की ज़्यादा हो गई। इन दोनों के केस में इस वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर कार्बन कितने से अटैच है, एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, मीन्स 3 नाइट्रोजन है, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इस वाले की, क्योंकि यहाँ पे 3 नाइट्रोजन, हाँ यहाँ पे 1 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो ये दो, इधर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इधर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। तो जब प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड हो जाते हैं तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, ई कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब देखो दूसरी साइड, सेकंड जो दूसरी तरफ दे रखा है हमको इस वाले डबल बॉन्ड के केस में, अब देखो ये हम अलग मानेंगे और ये हम अलग मानेंगे, सिमिलरली ये वाला ग्रुप अलग और ये वाला ग्रुप अलग। अब देखो ये वाला कार्बन है, इसके बाद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन OH से अटैच है, ये एक कार्बन OH से और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है कार्बन के साथ, मीन्स यहाँ तो 2 बॉन्ड बना रहा है एक ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 3 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, प्रायोरिटी कहाँ ज़्यादा हो गई, इधर ज़्यादा हो गई। अब देखो इस वाले केस में ये वाला, इस वाले कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, लेकिन इस वाले कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक, ये इतना बड़ा ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किस वाले की ज़्यादा हो गई, इस वाली साइड की ज़्यादा हो गई। तो इधर इस साइड प्रायोरिटी है और इधर ये, तो अपोजिट साइड हो गई प्रायोरिटी, तो ये वाली भी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो गई, ई वाली कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हो गई ई और ई, तो यहाँ पे ई आएगा और जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर दे रखा है, एलिग्रा का एक स्ट्रक्चर है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, ये आप स्ट्रक्चर आप अपनी बुक में देख सकते हो। इसमें क्या बताना है हमको, स्टीरियोजेनिक कार्बन बताना है, मीन्स कायरल सेंटर बताना है हमको, कायरल कार्बन बताना है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, सबसे पहले कायरल कार्बन की बात करते हैं, कोई भी कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, ये वाला कार्बन है उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप है ABCD, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा, जिसे हम एस्टेरिस्क से डिनोट करते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर को देखोगे आप, तो यहाँ पे कुछ पहले स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके बाद जो लास्ट में कंडीशंस दे रखे हैं हमको, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, और यहाँ पे OH है, और इसके पहले का स्ट्रक्चर है उसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, अगर आप देखोगे तो ध्यान से। अब देखो ये वाला कार्बन है, इसके पास एक ये पूरा ग्रुप, एक ये पूरा ग्रुप, एक इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा और एक आ जाएगा OH, तो देखो चारों ग्रुप इसके पास डिफरेंट हो गए, तो ये वाला जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन हो जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, हाउ मेनी मीजो आइसोमर ऑफ C4H8Cl2 विल बी। तो मीजो आइसोमर में क्या होता है, कायरल सेंटर तो होगा लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, तो यहाँ पे अगर हम
इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं C4H8Cl2 का, और मीजो का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई है, तो ये मीजो स्ट्रक्चर हो गया हमारा, मीजो कंपाउंड हो गया। और ये सिर्फ ओनली वन इज पॉसिबल, ओनली वन मीजो पॉसिबल है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर दे रखा है हमको बी वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें स्टेबल फॉर्म पूछा है हमें, ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज रिप्रेजेंटेड एज। तो इसमें देखो हमको जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं वो साइक्लोहेक्सेन रिंग दे रखी है हमें, उसमें हमको बताना है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी होती है, पोजीशंस का सबसे पहले हमको ध्यान रखना है। ये रिंग है हमारी, ई का मतलब है यहाँ पे इक्वेटोरियल और ए का मतलब है एक्सियल। तो ये ई, ये ई, ये ई, ई, ई और ई, और बाकी एक्सियल पोजीशन होती है। हमेशा ध्यान रखना कि जो बल्की ग्रुप होते हैं, बल्की ग्रुप जो होंगे वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे हाईली स्टेबल होंगे। अब यहाँ पे हमको जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का दे रखा है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पर्टिकुलर ऑप्शंस में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तो उसमें कुछ पोजीशन दे रखी है हमको, एक CH3 इस पोजीशन पे दे रखा है और एक CH3 इस पोजीशन पे है। तो देखो ये इक्वेटोरियल पे है, स्टेबलाइज होगा, लेकिन यहाँ पे CH3 क्या है एक्सियल पोजीशन पे, तो वो स्टेबलाइज नहीं होने वाला। और मोस्ट स्टेबल हमको देखना है, तो मोस्ट स्टेबल अगर स्ट्रक्चर देखो तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, CH3 एक इस पोजीशन पे दिया हुआ है और एक दिया हुआ है इस पोजीशन पे। तो दोनों देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे दे रखा है ऐसे करके, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3, तो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पोजीशन कौन सी है, और बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे हाईली स्टेबलाइज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, इसमें क्या दिया हुआ है कि मीजो कंपाउंड हमको बताना है। अब देखो आप स्ट्रक्चर देखो, जैसे ऑप्शन नंबर ए में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये है, यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी वहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, नॉन रिजॉल्वेबल हो जाएगा कंपाउंड। सिमिलर केस में ऑप्शन नंबर बी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है और ऑप्शन नंबर सी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। अगर आप बुक में देखो अपनी, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है और वो तीनों हो जाएंगे नॉन रिजॉल्वेबल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारा ऑल ऑफ दीज वाला, वो करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमको कुछ OH CH2 CH2 F सेकेंड और ये थर्ड। यहाँ पे है विच कन्फर्मर ऑफ द एबव कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल अक्रॉस C2 C3। तो ये जो कन्फर्मर है यहाँ पे मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है कि C2 C3 के अक्रॉस कौन सा रहेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो OH है और ये F है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ध्यान आ रहा है कि हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और यहाँ पे फ्लोरीन भी है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल हो जाएगी। तो उसी हिसाब से हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले F दिखा दिया हमने इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन से F दिखा दिया।
अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दिए। अब देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन ये जो है उसके पास 2 हाइड्रोजन, एक OH है, तो OH क्या करना पड़ेगा, F के पास लाना पड़ेगा, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। या तो हम यहाँ पे लगा दें या फिर यहाँ पे लगा दें। तो ये OH मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसके पास क्या बचे, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास H है, तो ये जो हो जाएगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो फॉर्म हो गई वो गॉश फॉर्म हो गई। तो इसकी जो स्टेबलाइज फॉर्म हो जाएगी वो गॉश फॉर्म हो जाएगी, जो हमको ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया हुआ है द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज फ्लोरो मिथोलोन अ स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। यहाँ पे हमको स्टीरियोजेनिक सेंटर बताने, मींस कायरल कार्बन बताने, कायरल कार्बन कितने। कायरल कार्बन का हमको कॉन्सेप्ट पता है कि किसी कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप हैं तो वो कायरल कार्बन होगा। अब इसमें हमको कायरल कार्बन बताना है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे sp3 कार्बन नहीं है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। देखो ये वाला कार्बन sp3 है, इसके पास देखो 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, एक ये है, एक इधर है और एक नीचे है और एक ये, चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, कोई सेम नहीं है। तो एक ये कायरल कार्बन हो गया। अब इस वाले पे आ जाओ, इसके पास एक ये पूरा और एक H है इसके पास और एक CH है, ये भी कायरल कार्बन होगा। फिर देखो यहाँ पे भी कायरल कार्बन है, क्योंकि ये इस कार्बन के पास ये पूरा डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, एक फ्लोरीन है और ये पूरा डिफरेंट है। सिमिलर केस यहाँ पे कायरल है, ये डिफरेंट हो गया, ये वाला डिफरेंट और एक H है और एक OH है, तो चारों ग्रुप यहाँ पे भी डिफरेंट हो गए। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है इसके पास, तो दोनों सेम आ गए, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। अब देखो ये वाला इसके पास ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट और एक हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल कार्बन हो गया। सिमिलर केस देखो इस वाले केस में भी कायरल कार्बन है, सिमिलर यहाँ पे भी कायरल कार्बन है और यहाँ पे भी कायरल कार्बन है। तो देखो कितने सेंटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल यहाँ पे 8 कायरल सेंटर हो गए, जो ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। देखो सेम क्वेश्चन 11 वाला है और सेम क्वेश्चन 12 वाला है, इसमें कायरल कार्बन हमको बताने हैं, तो आप ये खुद अटेम्प्ट करो एक बार। 11th का जो आंसर है वो आएगा 8 कायरल सेंटर, इसमें 8 है कायरल सेंटर और इसमें 12th में 6 कायरल सेंटर है। तो इन दोनों को आप खुद से ट्राई करो एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें रिएक्शन दे रखी है हमको, ए जो बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है और ए हमको बताना है कि कंपाउंड कौन सा होगा। तो देखो गिवन जो रिएक्टेंट है हमारा वो ये दे रखा है और यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ बेस है, उससे ए बन रहा है और हमको ए आइडेंटिफाई करना है कि ए कंपाउंड कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस है, बेस किस लिए होता है, H+ को खाने के लिए, वो H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकल जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा एज इट इज, इस पे OH एस्ट्रिक लगा दो और ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या करो, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इस पे OH एज इट इज रहा, इस पे एस्ट्रिक लगेगा और यहाँ पे O-। अब देखो बेस है तो बेस कहाँ वर्क करेगा, एक्वस कंडीशन में वर्क करेगा। अब जब एक्वस कंडीशन में वर्क करेगा मीन्स वाटर रिप्रेजेंट होने वाला है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस H को लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा OH,
यहाँ पे OH और यहाँ पे एस्ट्रिक। अब देखो बेस फिर से प्रेजेंट है, बेस आएगा और ये वाले H को ले जाएगा। अब ये वाला H जब इसके पास देखो यहाँ पे आ जाएगा O पे माइनस और ये स्ट्रिक। अब ये जो माइनस है वो कहीं रेजोनेंस में भी तो जाएगा, वो जाएगा ऐसे रेजोनेंस में यहाँ पे। फिर से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये H अपने पास लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये OH और ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज बन गया, तो ये आ गया फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इसके पास आ जाएगा एस्ट्रिक। तो जो कंपाउंड A बना वो ये वाला बनेगा।